अपने घरों में अपने परिवार के साथ, ठीक है ना? यस बच्चों, तो आज मैं आपको बुक नंबर 3, यस स्टूडेंट, मैं आपको आज बुक नंबर 3 में से कहानी सुनाने वाली हूँ। तो निकाले बच्चों अपनी अपनी बुक नंबर 3। तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी हम लोगों ने बुक नंबर 7th लेसन अपना काम स्वयं करें की कहानी पढ़ चुके हैं और नोट्स भी कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो आज है 8th लेसन नमक की नमक, और उससे पहले है एक छोटी सी कहानी वीर बालिका। यस चिल्ड्रन, छोटी सी कहानी है कि वीर बालिका, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। वीर, यस चिल्ड्रन, वीर बालिका। ओके बच्चों, वीर बालिका के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में निकालकर देखिए कहानी में क्या है। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर विभिन्न बाल वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। यस बच्चों, हम लोग हर साल 26 जनवरी को जो बच्चे अच्छे काम करते हैं उन्हें क्या करती है गवर्नमेंट, उन लोगों को पुरस्कार देती है। झांकियों के आगे एक हाथी चलाते हैं जिसके पीठ पर सम्मानित वीर बच्चे बैठते हैं। यस बच्चों, 26 जनवरी में जब परेड होती है ना बच्चों, वो परेड पे क्या करते हैं, परेड के आगे हाथी के ऊपर जो बच्चे लोग अच्छे काम करते हैं उन सभी को एक हाथी के ऊपर बिठा के परेड के आगे उन्हें भी चक्कर लगवाते हैं, यानी कि उन्हें सम्मानित करते हैं बच्चों। उनको उस वर्ष साहसिक कार्य के लिए वीरता पुरस्कार मिलता है। यस बच्चों, जो बच्चे अच्छे काम करते हैं उन बच्चों को उस दिन अच्छे अच्छे पुरस्कार यानी कि गिफ्ट मिलते हैं। बहुत साल पहले हीना बख्शी ऐसे ही एक बालिका थी। यस बच्चों, एक बहुत साल पहले की बात है, एक लड़की थी, वो लड़की का नाम था हीना बख्शी। हीना का जन्म तो जोधपुर में हुआ। हीना का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? जोधपुर में हुआ, परंतु उनके पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल बख्शी अंबाला छावनी में रहते थे। यस बच्चे, उसके हीना बख्शी के मम्मी डैडी कहाँ रहते थे बच्चों? उनके डैडी लेफ्टिनेंट कर्नल, यस बच्चों, पुलिस में थे, और बख्शी अंबाला छावनी में रहते थे। एक रात को हीना जब लेटी थी तब उसने खटपट की आवाज सुनी। यस बच्चों, हीना के डैडी अपने अपने कमरों में एक रात को सो रहे थे, तभी उसे हीना को कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। ओके बच्चों, उसने देखा पतला दुबला आदमी घर में घुस आया। एक पतला सा दुबला सा आदमी बच्चों घर के अंदर घुस आया। वह सोने का बहाना कर कर उसे देखती रही। वह आदमी उसके कमरे में आया और स्टील की अलमारी खोलने लगा। यस बच्चों, जब हीना अपने कमरे में सो रही थी तभी एक दुबला सा पतला सा आदमी उसके कमरे में आया। आकर वो क्या करने लगा बच्चों? हीना के कमरे में एक स्टील वाली अलमारी थी, उसे वो धीरे से खोलने लगा। यस बच्चों, जब अलमारी का ताला नहीं खुला तो वो पिताजी के कमरे में चला गया। यस बच्चों, हीना के कमरे में स्टील की अलमारी में से जब वो आदमी खोलने लगा तो वो अलमारी नहीं खुली, क्योंकि उस अलमारी पे ताला लगा हुआ था बच्चों। तब वो आदमी से ताला नहीं खुला तो वो कहाँ गया बच्चों? हीना के पापा के कमरे में, यानी कि पिताजी के कमरे में गया। हीना भी चुपके चुपके उसके पीछे गई। उस आदमी को पिताजी के ऊपर झुकते हुए देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। यस बच्चों, जब धीरे धीरे वो
यानी कि वो चोर अपने हीना के पिताजी के कमरे में गया, हीना भी उसके पीछे पीछे चोर के पीछे पीछे गई। जब वो चोर उस आदमी यानी कि बख्शी के ऊपर चढ़ने गया, तभी हीना ने जोर से चिल्लाया, चोर 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 कहकर चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर वह आदमी उसे धक्का मारकर बाहर की ओर भागा। वो चोर आदमी क्या करा बच्चों, हीना को ढकलकर बाहर की तरफ भागने लगा। हीना भी उसके पीछे पीछे भागी और उसके पैर पकड़ लिया। वह बाहर की ओर भागते गया, मगर हीना ने उसका पैर नहीं छोड़ा। यह चिल्ड्रन, हीना भी उसके पीछे पीछे भागी और उस हीना ने क्या किया बच्चों, घट से यानी कि जोर से उसके पैर पकड़ लिए। वे कितनी कोशिश करा छुड़ाने की, लेकिन फिर भी हीना ने उस चोर के पैर नहीं छोड़े बच्चों। ना जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई, तभी हीना के पिताजी आ गए, उन्हें चोर को कसकर पकड़ लिया। यस बच्चों, हीना को पता नहीं किधर से इतनी सारी हिम्मत आई कि वो चोर कितने जोर से उसे पैर ढकल रहा है, फिर भी हीना जोर से घट से यानी कि दबा के उसका पैर पकड़े हुए था और उतने में उसके पिताजी वहां आ गए और चोर को अपने हाथों से घट से या से टाइट से उसे पकड़ लिया। उन्होंने चारों हीना के पिताजी उन्होंने चोर को कसकर पकड़ा। किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जो बाजू के नाइबर्स पड़ोसी लोग रहते हैं ना बच्चों, उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस के आने के बाद हीना को पता चला कि उसने जिस व्यक्ति को पकड़ा था वह चोर की गिरोह का सदस्य था। पुलिस को भी उसकी तलाश थी। यस बच्चों, जब पुलिस आ गई तब हीना को पता चला कि ये चोर बहुत बड़ा चोरी करने वाला इंसान है। इसको पुलिस को उस चोर की तलाश थी। हीना को पता चला। पुलिस अधिकारियों ने साहसी हीना की बहुत प्रशंसा की। बाल दिवस के दिन हीना बख्शी को गीता चोपड़ा वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यस चिल्ड्रन, जब पुलिस ने क्या करे, हीना को शाबाशी दिए और कहने लगे कि तुम बहुत ब्रेव हो, यानी कि तुम बहुत हिम्मतवार हो। तुम इतना हिम्मत है तुम्हारे पास कि तुम चोर का पैर घस के पकड़ के रखी। इसके लिए हम तुम्हें क्या पुरस्कार देंगे बच्चों, गीता चोपड़ा वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की गई। गीता पुरस्कार देने की घोषणा की गई बच्चों। अवार्ड, यस बच्चों, अवार्ड देने की दी गई। यस बच्चों, समझ में आई कहानी। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए बच्चों। हमें कभी भी डट कर किसी का सामना करना है, तभी जाके हमें हिम्मतवार बनना है। ओके बच्चों, आई बात समझ में, कहानी समझ में आई। वीर बालिका, आपको भी वीर बनना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगला लेसन पेज नंबर 53, 8th लेसन, नमक ही नमक। नमक यानी सॉल्ट, सॉल्ट ही सॉल्ट। तो देखिए बच्चों, ये कहानी में क्या है अभी 8th लेसन। यस बच्चों, नमक ही नमक यानी कि सॉल्ट ही सॉल्ट। यस बच्चों, हम जब ग्रेवी में विदाउट साल्ट डाले बगैर हमें ग्रेवी टेस्ट नहीं लगती। नमक से ही हमें टेस्ट का पता चलता है ना बच्चों। अब ये नमक की कहानी क्या है, अभी हम इसके कहानी के बारे में सुनेंगे बच्चों। ओके, अगर आपको कभी कुछ ही मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे। सपोज आपको कभी किसी से कुछ मांगना है बच्चों, तो आप क्या मांगेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा कुछ हुआ कुछ और ही हो गया। कक्षा में बताए आप लोगों ने कुछ सोचा बच्चों, वो नहीं हो के और कुछ हो गया। बहुत जनों के साथ वैसा होता बच्चों। एक बार सोचिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। ओके बच्चों, तो अभी हम लेसन शुरू करेंगे, नमक ही नमक।
लगभग एशिया के उत्तर पूर्व में एक देश था, यानी कि एशिया के उत्तर पूर्व में एक देश था, कोरिया। यस बच्चों, कोरिया का देश था। सैकड़ों वर्ष पूर्व कोरिया में एक राजा रहता था। यस बच्चों, बहुत पुराना पहले कोरिया के देश में एक राजा रहता था। उसके पास पत्थर की एक छोटी सी चक्की थी। चक्की यानी यस बच्चों, इसमें हम दाल डालकर पीसे तो हमें आटा निकलता है। ये राजा के पास एक चक्की थी। यह चक्की थी छोटी सी पर बड़े काम की थी। चक्की थी छोटी सी लेकिन बहुत बड़े काम की थी बच्चों। इसकी विशेषता यह थी कि उससे जो भी मांगो वह घबराती हुई देती थी। यस बच्चों, वो चक्की से हम जो भी मांगते थे वह हमें देती थी घबराती। जैसे राजकुमारी ने कहा सोना दे, चक्की का पार्ट घबराने लगता और चक्की से सोना ही सोना निकलता। सपोज बच्चों, एक रानी थी, वो रानी चक्की से मांगती थी कि मुझे सोना चाहिए। चक्की शेक शेक होते सोना देने लगती थी। जादुई चक्की थी बच्चों को। जब मन भर जाए और चक्की से रुकने को कहा जाए तो वह रुक जाती थी। अगर हमें सोना ढेर सारा मिल जाता तो हम चक्की को कहते थे बस अब रुक जाओ, तो चक्की रुक जाती थी। समझ में आ रहा है बच्चों? वो चक्की एक जादुई चक्की थी बच्चों, यानी कि जब राजकुमारी उस चक्की से सोना मांगती थी तो उसे सोना मिल जाता था। जब तक रुकने को ना कहते थे वो चक्की, तो जब तक वो सोना देता ही जाते रहता था। चमत्कारी चक्की की कहानी सबको मालूम थी, पर उस किसी ने ना देखा ना था, क्योंकि वह राजा के महल में ही रखी रहती थी। यह चलन ये चाहिए वाली चक्की चमत्कारी चक्की थी बच्चों। आप लोगों ने कभी सुना है? हाँ, नहीं सुना होगा, है ना बच्चों? इसे राजा के महल में रखवा दिया गया है। एक दिन एक ली किम नाम के आदमी ने सोचा कि अगर चक्की उसके पास हो तो वह मालामाल हो जाएगा। यस बच्चों, एक आदमी था, उसका नाम क्या था बच्चों? एक ली किम। एक ली किम, वो आदमी का नाम था एक ली किम। उसने क्या सोचा बच्चों? अगर वो चक्की मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा बच्चों? मालामाल। यस, परंतु समस्या यहाँ थी कि किम को यह कैसे ज्ञात हो कि चक्की कहाँ रखी थी। पर किम को नहीं मालूम था कि वो चक्की कहाँ पर रखी हुई है। उसने वेश बदलकर राजा के दरबारियों के साथ मेल जोल बढ़ाया। एक दिन वह एक दरबारी से बोला, क्या ये सच है कि राजा को अपने मित्रों पर विश्वास नहीं है? तो इस किल ने क्या किया बच्चों? उस चक्की की तलाश में दरबारियों के साथ, यानी कि अपना वेश बदलकर उस दरबारियों के साथ मिलने उनके वहां काम करने जैसे एक्टिंग करके वहां उनके साथ मिलने लगा और एक दरबारी से कहने लगा कि राजा अपने फ्रेंड्स के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, मित्रों के ऊपर विश्वास नहीं है। कहा किन्ने। तो देख, दरबारी ने हंसते हुए क्या बात करते हो? इतना योग्य मित्र पर राजा को विश्वास क्यों नहीं होगा? तो दरबारी ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? राजा योग्य मित्रों पर बहुत विश्वास करते हैं, विश्वास क्यों नहीं होगा? मैंने सुना था, लेकिन ने कहा कुछ लोग बातें कर रहे थे कि राजा ने अपनी करामती चक्की को गहरे गड्ढे में दबा दिया है, क्योंकि उसे मित्रों पर विश्वास नहीं था। तो किम ने क्या कहा बच्चों? किम ने क्या कहा उस दरबारी से कि मैंने सुना था कि जो राजा के पास तो चमत्कारी चक्की थी, राजा ने उसे गड्ढे पे गाड़ दिया है, क्योंकि राजा को अपने दरबारियों पे, अपने मित्रों पर विश्वास नहीं था। यह अफवाह है, झूठ है। दरबारी ने कहा, मैंने आज ही राजमहल के भीतरी आंगन में चक्की को देखा है। तो एक उस दरबारी ने क्या कहा बच्चों? ये सब झूठ है, अफवाह है। दरबारी ने कहा, मैंने आज ही राजमहल में उस चक्की को आंगन में देखा है। भीतरी आंगन में ली किम ने
अपनी उत्सुकता दबाते हुए पूछा। तो उस दरबारी ने किम से कहा कि अंदर है, भीतर आंगन में है। तो ली ने खुशी से उसे क्या पूछा दरबारी को? हाँ, कमाल सरोवर के पास अफवाह पर भरोसा करना ठीक नहीं, दरबारी ने कहा। हाँ, कमल सरोवर के पास है ना चक्की, अफवाह का पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मैं समझ गया कि अफवाह करना ठीक नहीं है, दरबारी ने कहा। शायद आप ठीक कहते हैं, ली किम ने कहा और भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुआ। यस बच्चों, तो किम ने क्या कहा? आप सही बात कह रहे हैं, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ अफवाह है। और अंदर ही अंदर किम खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता चल गया कि चक्की कहां पर है। महत्वपूर्ण जानकारी उसे आसानी से मिल गई। कुछ दिन तक ली किम ने कमल सरोवर तक पहुंचना और वहां से भागने की योजना बनाई और एक रात घने अंधेरे में वह राजा के महल से चक्की को बाहर लेने में सफल हो गया। यस बच्चों, बहुत दिन तक कमल सरोवर तक पहुंचना और वहां से किस तरह से भागने का प्लान बना रहा था। कौन बच्चों? किम। वह राजा के महल से चक्की को बाहर लेने में सफल हो गया और उसने क्या किया बच्चों? चक्की को लेने में सफल हो गया। वो अंधेरे में जाकर राजमहल में चक्की को बाहर निकाल आया। वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। चक्की लिया और इतना जल्दी जाना चाहता था वहां से कि पूछो मत। उसने सोचा सड़क के रास्ते भागने में अधिक खतरा है, इसलिए उसने समुद्र तट पर बंधी एक नाव ली और चक्की उस पर रखकर निकल पड़ा। यस बच्चों, उसने क्या सोचा कि अगर मैं सड़क के रास्ते से जाऊंगा तो मुझे रास्ते में खतरा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? नदी के रास्ते से जाऊंगा इस चक्की को लेकर, सोचने लगा। नाव के चप्पू चलाते हुए ली किम सोचने रहा था, अब वह दिन दूर नहीं है जब मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यस चिल्ड्रन, जब किम ने क्या किया? एक नाव में उस चक्की को रखकर चक्की चलाते चलाते क्या सोच रहा था बच्चों? चक्की के सामने रखकर क्या, तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि पूछो मत, बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इस चक्की से क्या मांगू कि जल्दी से जल्द अमीर बन जाऊं? कि मैं इस चक्की से क्या मांगू कि मैं इतना अमीर बन जाऊं? उन दिनों नमक बहुत दुर्लभ वस्तु थी। यस चिल्ड्रन, उस दिनों में सॉल्ट यानी कि नमक जल्दी नहीं मिलती थी। दुर्लभ यानी मुश्किल से मिलना। वो दिनों में नमक बहुत जल्दी नहीं मिलती थी बच्चों। ओके, समुद्र मीठे थे इसलिए दूर दूर तक के पहाड़ों से नमक खोद कर लाया जाता था। समुद्र का पानी इतना मीठा था कि हमें कहीं से भी नमक नहीं मिलता था बच्चों, कितनी की दूर से हमें नमक लाना पड़ता था। लोग नमक को महंगे दाम पे खरीदते थे और संभाल कर रखते थे। यस बच्चों, हाँ बच्चों, नमक इतना महंगा था कि उसे दूर दूर से खरीद के लाते थे और उसे संभाल कर रखते थे। ली किम ने तय कर लिया कि वे नमक ही मांगेगा। तो किम ने तय कर लिया कि मैं इस चक्की से क्या मांगूंगा बच्चों? नमक ही मांगूंगा करके तय कर लिया। नमक दो नमक। चक्की तुरंत चलने लगी और उससे नमक निकलने लगा। यस बच्चों, किम ने क्या किया? उस चक्की से क्या मांगा बच्चों? नमक दो नमक, यानी कि सॉल्ट चाहिए मांगने लगा। तो उस चक्की से इतना सारा नमक निकलने लगा बच्चों, ली किम तो खुशी से झूम उठा। वह नाचने लगा और ख्याली पुलाव पकाने लगा। मैं नमक का व्यापार करूंगा। यस बच्चों, किम इतना खुश हुआ और डांस करने लगा कि मुझे इतना सारा नमक मिल रहा है। वो खुशी से, और मैं खुशी से नाचने लगा
और मैं क्या करूंगा, नमक का बिजनेस करूंगा करके सोचने लगा। मेरे पास नमक की मंडी होगी, मैं पूरे बाजार खरीदूंगा। यस, मैं नमक का बिजनेस करूंगा और मैं पूरे बाजार में खरीद कर नमक ही बेचूंगा। यस बच्चों, दिन राजमहल भी खरीद लूंगा, मैं कोरिया का राजा बन जाऊंगा। धीरे धीरे करके मैं राजमहल भी खरीद लूंगा और इस बड़े से कोरिया का क्या बन जाऊंगा बच्चों, राजा बन जाऊंगा। कमल सरोवर में मेरा होगा, कमल सरोवर के पास यह चक्की नमक बनाती रहेगी। यह बच्चों जो नदी है वो है कमल सरोवर। मैं इसके अंदर रोज नमक निकालूंगा और वहाँ बवाल हो गया, बड़बड़ाते रहता, सोच रहा और चक्की चलती रही, नमक बनता रहा, नाव में नमक भर गया। या सिलन वो बोलते रहा, इतना सारा नमक आ गया कि नमक नाव से फुल भर गया। नमक के भर से नाव डूब गया। यह नमक इतना भर गया कि नाव डूब गया। समुद्र तल पे वहाँ चक्की आज भी नमक बना रही है, क्योंकि उसे रोकने का आदेश देने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि समुद्र का पानी इतना खारा हो गया। यस बच्चों, वो चक्की और वो नमक पानी में ही डूब गए और आज भी हमें नमक समुद्र से ही मिलता है, इसलिए हमारा समुद्र का पानी भी नमक बन गया है। बच्चों समझ में आई बच्चों कहानी? दक्षिणी कोरिया की लोक कथा पर आधारित। यस बच्चों, ये दक्षिणी कोरिया की कहानी है बच्चों। हमें नमक वहीं से ही आता है। उस चक्की पानी में ही डूब गई क्योंकि उसमें से आज भी हमें नमक की प्राप्ति होती है, इसलिए हमारा पानी खारा बन गया है। बच्चों आई बात समझ में? यस, कहानी समझ में आई बच्चों? बहुत अच्छी कहानी है ना? तो निकालिए बच्चों अपनी हिंदी की क्लास बुक। मैं आपको कुछ नए शब्द लिखवाऊंगी, आपको अपनी क्लास बुक में लिखना है। तो निकालिए बच्चों हिंदी की क्लास बुक। यस बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेसन 8 नमक ही नमक करके आपको हेडिंग लिखना है। यस बच्चों, नमक ही नमक करके आपकी क्लास बुक में आपको हेडिंग लिखना है और मैं आपको कुछ नए शब्द लिखाऊंगी, उसे भी आपको आपकी बुक में लिखना है। नए शब्द यानी कि हार्ड वर्ड्स। यस बच्चों, हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वन एशिया, सेकेंड वन कोरिया, थर्ड वन घगराती। ओके बच्चों, फोर्थ वन चमत्कारी और फिफ्थ वन चक्की और सिक्स्थ वन विश्वास। और सेवेंथ वन अफवाह। एथ वन उत्सुकता। और नाइन्थ वन महत्वपूर्ण। और 10th वन दुर्लभ। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों अपनी क्लास बुक में आपको ये नए शब्द लिखना है। तो नीट हैंडराइटिंग से आपकी क्लास बुक में लिखना शुरू कीजिए बच्चों।
यस बच्चों, हो गया बच्चों आप लोगों का लिखना? वेरी गुड। तो एक बार मेरे साथ नए शब्द रिपीट कीजिए। एशिया, यस चिल्ड्रन, एशिया। कोरिया, एशिया कोरिया। घगराती, यस बच्चों, घगराती। चमत्कारी, चमत्कारी। चक्की, विश्वास, विश्वास। अफवाह, उत्सुकता, उत्सुकता। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। दुर्लभ, यस बच्चों, दुर्लभ। फिर एक और बार बोलिए बच्चों, एशिया। यस बच्चों, रिपीट कीजिए। एशिया, एशिया। कोरिया, एशिया कोरिया। एशिया कोरिया। घगराती, यस घगराती यानी कि शेक होना। घगराती। चमत्कारी, घगराती। चमत्कारी, चमत्कारी। चक्की, चक्की। विश्वास, विश्वास। अफवाह, अफवाह। उत्सुकता, यस उत्सुकता, उत्सुकता। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। दुर्लभ, महत्वपूर्ण। दुर्लभ, दुर्लभ। महत्वपूर्ण, दुर्लभ। महत्वपूर्ण। उत्सुकता, उत्सुकता। अफवाह, अफवाह। विश्वास, विश्वास। चक्की, चक्की। चमत्कारी, यस चमत्कारी। घरघराती, घरघराती। कोरिया, कोरिया। एशिया। ओके बच्चों, एशिया हो गया बच्चों आप लोगों का लिखना? यस, वेरी गुड चिल्ड्रन। तो अभी मैं आपको क्या दूंगी? यस बच्चों, तो मैं अभी आपको साक्षी देने वाली हूं। तो साक्षी में आपको क्या करना है बच्चों? साक्षी होमवर्क लेसन नंबर 8। यस बच्चों, लेसन नंबर 8 में आपको ये वाले नए शब्द एक बार रिपीट कीजिए बच्चों। एशिया, कोरिया, घरघराती। एशिया, एशिया। कोरिया, घरघराती, घरघराती। चमत्कारी, चमत्कारी। चक्की, चक्की। विश्वास, चक्की, विश्वास। अफवाह, अफवाह। उत्सुकता, उत्सुकता। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। दुर्लभ, महत्वपूर्ण। दुर्लभ, दुर्लभ। यस बच्चों, लेसन नंबर 8 में नए शब्द होमवर्क 2 टाइम करना है बच्चों। ओके, लेसन नंबर 8 यानी कि ये वाले नए शब्द आपको होमवर्क 2 टाइम्स करना है। लिख लीजिए बच्चों, साक्षी होमवर्क लेसन नंबर 8 नए शब्द होमवर्क 2 टाइम। यस बच्चों, आई बात समझ में? जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया है साक्षी, उसे आपको आपकी क्लास वर्क बुक में 1 टाइम लिखना, यानी कि 2 टाइम लिखना है। ओके बच्चों, जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उस होमवर्क की फोटो खींचकर मुझे मेल करना है माई स्कूल माई होमवर्क @gmail.com में मुझे सेंड करना है। ओके बच्चों, मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए बच्चों, अपने भाई बहन का भी आपको ख्याल रखना है बच्चों। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।